नमस्कार दोस्तों, मैं बारेठ चंद्रशेखर हाजिर हूँ लाभ हानि का एक नया सवाल लेकर, जिसमें कि आज हम थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और थोड़ा सा हार्ड लेवल पे, हार्ड जो है एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो आज का सवाल है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? अब देखिए, घोड़े का क्रय मूल्य दिया नहीं है, हमें निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो मान लेते हैं कि घोड़े का क्रय मूल्य है x। माना घोड़े का क्रय मूल्य जो है वो है x। अब देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में खरीदे, तो एक घोड़े का मूल्य जो है वो x है, तो गाड़ी का मूल्य कितना होगा? कुल मूल्य हमें पता है 20,000 है, कुल मूल्य 20,000 है, तो गाड़ी का मूल्य होगा, गाड़ी का क्रय मूल्य, क्योंकि उसने खरीदा है इसलिए क्रय मूल्य, यानी कि 20,000 में खरीदे। अब 20,000 में क्या क्या खरीदा है? एक घोड़ा खरीदा है और एक गाड़ी खरीदी है। तो जो घोड़ा है वो है x रुपये का, तो हम कुल मूल्य यानी 20,000 में से x को घटा देंगे। जैसे कि 100 रुपये में दो चीज़ें आई, एक पेन आया और एक पेंसिल आई। अब जो पेन है उसका मूल्य है 40 रुपये, तो पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 100 में से हम 40 को घटा देंगे, यानी 60 रुपये पेंसिल का मूल्य होगा। तो इसी प्रकार जब घोड़ा x रुपये का है और गाड़ी कितने की होगी, जब दोनों को खरीदा है 20,000 में, तो एक का मुझे पता है ये x है, तो दूसरा क्या होगा? 20,000 माइनस का x। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के मूल्य आ गए। एक घोड़े का क्रय मूल्य है x और गाड़ी का है 20,000 माइनस का x। अब ये आगे बात करता है कि उसने घोड़े को 20% लाभ पर, यानी कि 20% लाभ हुआ है घोड़े पर। घोड़ा x रुपये का है, तो x पर 20% का लाभ यानी 120 बटा में 100। अब ये जो 120 बटा में 100 मैंने क्यों लिखा है? लाभ तो 20% का है, तो प्रतिशत लाभ जो है वो प्रतिशत है ना, प्रतिशत मतलब 100 पे है, तो 100 में हम 20 रुपये जोड़ देंगे ऑलरेडी, तो 100 और 20 कितना हुआ? 120। तो 120% हम निकालेंगे, तो x का 120% हो गया। ठीक है, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। हानि कितने पे हुई है? हानि को भी हम, क्योंकि ये प्रतिशत में है, प्रतिशत हानि का मतलब होता है 100 पे ही हानि को कैलकुलेट किया गया है, तो 100 पे हानि मानेंगे, यानी 100 रुपये में मैंने चीज खरीदी और हानि हुई है 10% की, तो बेचा कितने में होगा? 90 रुपये में। तो यहां पे हम 90 लिख देते हैं कि ये, और प्लस में ये 20,000 माइनस का x का 90%। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहे हैं हानि पर बेच दिया, इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। यानी एक ये सौदा है जिसे 20% लाभ पर बेचा है, एक ये सौदा है जिसे 10% हानि पर बेचा है। लेकिन दोनों को यदि मिला दिया जाए, यानी मैंने प्लस पहले लिख दिया, ये अभी लिखना चाहिए कि दोनों को मिला दिया जाए, यानी इसके लाभ को और इसकी हानि को मिला दिया जाए, तो इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होगा। अब 2% का लाभ होगा कुल सौदे पर। कुल सौदा कितने में किया था उसने? कुल सौदा किया है 20,000 रुपये में, तो 20,000 पर हमें 2% का लाभ होगा। तो 20,000 इंटू में 2% का लाभ है, जैसे कि हमने यहां 20% का लाभ था, तब 120, 100 में 20 को जोड़ा तो 120 हुआ, 120 बटा 100 लिखा। अब यहां सिर्फ 2% का लाभ बता रहा है कि कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, तो 2 हम किस में जोड़ेंगे? 100 में जोड़ेंगे, तो 100 और 2 कितना हुआ? 102, और प्रतिशत है तो 100 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 102 बटे में 100। अब हम इसे काट लेते हैं, तो यहां से शुरू करते हैं कि 0 से 0 कट गया, इसके बाद 2 से काटेंगे, तो 2 से ये कटने पर 2 से काटेंगे इसको, तो ये हो गया 2
6 12 और 2 5 10। इसको काटते हैं हम, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 9/10 हो गया। इसको काटते हैं कि ये 2 0 है, इससे ये 2 0 कट गई। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं इसको। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 6 और x, 6x बटे में 5 प्लस में इधर क्या लिखा हुआ है, 20,000 माइनस x, 20,000 माइनस का x गुणा में क्या बचा 9/10 बराबर में क्या बचा है 200 गुणा में 102। ठीक है, अब हम इसको फिर गुणा करते हैं, यानी ये जो संख्या है इसको हम गुणा कर लेते हैं, या फिर इसका लैसे भी ले सकते हैं। अब लैसे लेने का तरीका क्या है कि लैसे लेने का तरीका है हम इसके नीचे 1 डाल देंगे और इसे लैसे ले लेंगे। 3 संख्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसके नीचे हम पूरे के नीचे ये बटा लगा देते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या ये है, नीचे 10 है, ऊपर वाली संख्या 6x है, नीचे 5 है, ऊपर वाली संख्या 200 गुणा 102 है, नीचे 1 है। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 मान लिया। अब 10 और 5 दो संख्याओं का लैसे क्या होगा, लैसे होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो 10 और 5 में भाग किस, ऐसी छोटी क्या छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें कि दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि 10 मान लेते हैं। पहले हम 10 को लेते हैं क्योंकि 5 का भाग 5 में चला जाएगा, छोटी से छोटी संख्या है। 10 का भाग 10 में चला जाएगा, ये भी छोटी से छोटी संख्या है, पर दोनों के लिए 10 मानी जाएगी। इसके लिए हम 5 ले सकते, लेकिन 10 के लिए 10 लेना पड़ेगा, और 10 में 10 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा। यदि लैसे निकालने में समस्या आ रही है तो लैसे से संबंधित जो क्लास बनाई है मैंने उसे जाके देखिए, वहां पे आपका लैसे से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो इन दोनों का लैसे है 10। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो 5 का भाग दिया 10 में 2 बार गया, 2 को गुणा किया 6x से, तो 6 दूनी 12 यानी 12x हो गया। प्लस में 10 का भाग 10 में दिया तो 1 बार गया, और 1 को इनसे गुणा किया तो जैसी जो संख्या है वैसी ही आ जाएगी। ऊपर क्या संख्या है, ये वाली। अब हम इसे गुणा भी कर लेते हैं, गुणा करेंगे 9 गुणा 2 यानी 9 दूनी 18, और उसके बाद में 4 जीरो, माइनस का माइनस तो चिन्ह आ ही रहा है, इसके बाद 9 गुणा x यानी 9x हो गया। और यहाँ पे ये जो है 1 का भाग दिया 10 में तो कितने बार गया 10 बार, और ऊपर वाली संख्या में 10 को और गुणा कर देते हैं। तो ऊपर वाली संख्या क्या है 200 गुणा में 102 और गुणा में 10। ठीक है, अब हम इसको नीचे वाला जो 10 है इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर यदि बराबर के दोनों तरफ संख्याएं हैं तो हम नीचे वाली संख्या को छोड़ देते हैं, यानी ये एक समीकरण बन गया। समीकरण क्या है, अब हम लेते हैं, समीकरण है 12x प्लस में 1,80,000 माइनस का 9x बराबर में है, अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया, जैसे ये 0 है तो 0 को यहां लगा देता हूं, इसको काट देता हूं, 0 को यहां लगा दिया, तो ये हो गया 2000 गुणा में 102। अब 3 जीरो हैं तो 3 जीरो को पहले ही लगा देता मैं। ठीक है, इसके बाद 2 को गुणा करता है इधर से। मैंने गुणा में ये बताया है कि जो भी संख्या छोटी से छोटी हो, यदि दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो जो संख्या सबसे छोटी हो उसे हमें दाहिनी तरफ लिखना चाहिए। तो जैसे कि 102 गुणा में 2 यानी 2 सबसे छोटी संख्या है यहां पे इनमें। ठीक है, और जीरो जिन संख्याओं में 0 दिया हुआ हो उन संख्याओं का गुणा कैसे करें, तो ये एक अलग क्लास है, तो उससे जाके देखिए, वहां पे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो 102 गुणा 2 यानी 102 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 0 0 और 2 गुणा 1 यानी 2, 204 आ गया। तो 204 को मैं यहां लिख देता हूं, और 3 जीरो थी तो 3 जीरो लिख दिया, यानी ये हो गया 2,04,000 रुपये। अब देखो 12x में से 9x को घटाएंगे तो कितना आएगा 3x। ठीक है, इसके बाद ये 1,80,000 यहाँ बराबर के इस साइड जाएगा, यानी कोई भी संख्या यदि बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसके चिन्ह जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये प्लस की है तो माइनस में चली जाएगी, तो ये तो प्लस वाली संख्या थी पहले से, बराबर के इस साइड क्या है 2,04,000,
और माइनस में क्या आ जाएगा 1,80,000। अब इन दोनों संख्याओं को हम घटा लेते हैं। तो ये जो घटाव है, और घटाव से संबंधित वीडियो बना हुआ है, तो घटाव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां जाके देखिए। तो 2,04,000 में से जब 1,80,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 24,000। ठीक है, 3x बराबर 24,000। तो x बराबर क्या होगा, 3 का भाग दे देंगे 24,000 में, 24,000 और बटे में 3, 3 से काटते हैं तो 3 8 24 और 3 जीरो की 3 जीरो, यानी कि 8,000 जो है वो x का मूल्य होगा। अब x हमने क्या माना है, यहाँ पे x माना है घोड़े का क्रय मूल्य माना है x, और घोड़े के क्रय मूल्य को निकालने के लिए सवाल में बताया गया कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने आज घोड़े का क्रय मूल्य निकाला इस सवाल के अंतर्गत जो पूछा गया था। तो दोस्तों ये लाभ हानि का काफ़ी अच्छा सवाल है, और सवाल भी हम करते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।